اور मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसा कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए। तो मेरे आप सुना दे जो सुनाना। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सुनो, सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितनी भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। है आप पता है, आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है, ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तो तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं। नौजुबिल्लाह, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ। कुरान शरीफ को मानते हैं? आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए,
तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पे? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है, और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो लिखा उसमें सच है? हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं, तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउज़ुबिल्लाह कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ। आप मोजिजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। हाँ। उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। हाँ, तो फिर इस बात से इनकार आप कैसे कर सकते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह मेरे पास वही आती है। अल्लाह ने मुझे खुद बता रखा है वही के जरिए। आपके कहने से क्या होता है? अल्लाह ने वही के जरिए मुझे खुद बताया मैं आखिरी नबी। आप कादियानियों से जुड़े हैं? मैं किसी से नहीं जुड़ा। मैं तो और बहुत सारे दुश्मन इस्लाम या कोई फितने फसाद, उनसे किसी से आपकी मुलाकात? किसी से नहीं। चाहे आप हमेशा मेरे साथ देख लो, आज तक मैंने जो करा अल्लाह के हुक्म से करा है। और मेरी जिंदगी में जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी मैं ना किसी ये सब कहलवाने के लिए आपको किसी से कुछ रकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं? मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। करते क्या हैं आप? इस टाइम तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को दावत देना था बस, दीन की। काम खिदमत कुछ करते नहीं? काम कुछ नहीं करता हूँ, क्यों जो जरूरत होती है मैं अल्लाह से बोलता हूँ। अल्लाह ने कहा कि काम नहीं करना। अल्लाह ने कहा जो भी तुझे जरूरत हो मुझसे मांग। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, जो तो मिल जाती है आपको। कपड़े मिलते हैं, जो भी जूते, जो भी जरूरत होती है अल्लाह मुझे देता है। सिर्फ आपको ही देता है अल्लाह? आपको देता हो, आप भी ले लो। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कहा है कि जो मेरे पास कपड़े नहीं है, दिख नहीं रहे आपको? हाँ, दे रखे आपको। तो मेरे से भी दिए कपड़े, आपसे भी दिए, तो फिर आपके लिए स्पेशल क्या हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अलल काफिरीन अर्राफिदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। न हज अच्छा, न नमाज अच्छी, न रोजा अच्छा, न ज़कात अच्छी, जब तक न मैं कट मरूं शाह बथा की हुर्मत पर, शायद मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। मुकर्रम और मोहतरम सामीन, लिसनर्स, आपने इस जाहिल, दज्जाल, बेईमान, लानती, उल्लू का पट्टा, बेगैरत, भड़वा, डल्ला, इसका क्लिप तो आपने सुना ही होगा, इसकी बकवास आपने सुनी होगी। क्योंकि मुसलमान जब भी ऐसी कोई चीज अपने कानों से सुनता है और अपनी आंखों से देखता है, हरगिज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और बेसाख्ता उसकी जुबान से निकलता है कि ये बेगैरत है, ये उल्लू का पट्टा है, ये दल्ला है, ये भड़वा है, ये बेईमान है, ये लानती का बच्चा है, ये दज्जाल है।
کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے لانتی کا بچہ، جیسے ہی اس کا نام نامی مسلمانوں کی زبان پر آتا ہے تو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، کائنات میں سب سے عرفہ بنایا ہے، کائنات میں سب سے بلند بنایا ہے، کائنات میں سب سے زیادہ بلند اور مرتبہ مقام دیا ہے، جن کو سب سے زیادہ مقام پر فائز کیا ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ اب کوئی لانتی کا بچہ نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمانوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لسنر ادھر ادھر کی باتیں پڑھ کر بکواس کرنے والا یہ بے ایمان شخص آج لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور لوگ اس کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جاتے، ان کی آنکھوں سے روشنی غائب ہو جاتی، ان کی انگلیوں کی ساخت ختم ہو جاتی، لیکن میرے دوستو آنے والا ہر شخص نبوت کا چند دن کے بعد دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کا جذبہ اور شوق شاید کہ اس جگہ پر اب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ہمیں تو چاہیے تھا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہماری آنکھ کی، ہمارے ہاتھ کی انگلیاں اس پر کلک کرنے سے پہلے یہ شل ہو جاتی، کیونکہ جس کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے واقع دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرکار دو عالم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین گنبد خضرا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر آپ کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کی ذات پر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ لعنتی جتنی بھی بکواس کرتا رہے، مسلمانوں کو صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کم از کم حکومت پاکستان سے نہیں بلکہ جس ملک میں اس نے بکواس کیے، حکومت پاکستان کے علاوہ بھی اس ملک کی جناب حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے۔ اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے۔ سب سے پہلی سزا اس کی سزائے موت ہونی چاہیے، اور سزائے موت کے لیے لسنرز، سزائے موت کے لیے آپ یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کردار آپ کا یہ ہوگا کہ اس ویڈیو کو لوگوں کو پہنچائے۔ میں صرف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ شیئر کرو، مجھے شیئر کروانے کا ویڈیو شوق نہیں ہے، لیکن لسنر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بڑی محسن ذات ہے، کیونکہ امت پر بڑا احسان ہے۔ اب امت کے لوگ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جذبہ رکھنا چاہیے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نہ حج اچھا، نہ زکوٰۃ اچھی، نہ روزہ اچھا، نہ نماز اچھی، جب تک نہ میں کٹ مروں شاہ بطحہ کی حرمت پر، واللہ شاید میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔